हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज करंटली अभी इस वक्त नाइट टाइम में आपके पार्टनर आपको क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो कि आप सुनना चाहते हैं और उनके दिमाग में, दिल में सुबह से ये सब चीज़ें चल रही है। हम यहाँ पर 24 आवर्स की रीडिंग देखेंगे। मतलब कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, ओके? मतलब कि पूरा दिन भर से उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। सभी 12 राशियों के लिए मैं यहाँ रीडिंग करने वाली हूँ, मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओके? अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं यहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें, 3 बार उनका नाम लें। अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं करा, तो उनका नाम 3 बार मन ही मन में लें एंड कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं। ये रीडिंग आप अपने लव वन्स के लिए देख सकते हैं। ये रीडिंग आप उस इंसान के लिए देख सकते हैं जो अभी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आप दोनों लंबे समय से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ख्याल आपके दिल और दिमाग में 24/7 चलता है। आपके पार्टनर के करंट मैसेजेस निकालते हैं। ओके, हीलिंग, इमोशनल स्टॉर्म, ब्लफ, ऑब्सेशन। मैं यहाँ देख पा रही हूँ ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। शायद ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है। किसी प्रकार का इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहा है ये इंसान। हो सकता है देयर आर हाई चांसेस इस पर्सन ने पास्ट में आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, ओके? और जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स मैं देख पा रही हूँ, ये क्रिएट हुई है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है, जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसको बाद में बहुत मेजरली रियलाइज़ेशन हुआ है। शायद हो सकता है जब ये आपके साथ थे, आप इनको अपनी सच्चाई की गवाह दे रहे थे, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी और आपको ट्रैप किया, आपको इमोशनली तोड़ा गया है एंड अनस्टेबल किया गया आपको। और आपके ऊपर दूसरों की बातें सुन के आपके ऊपर किसी प्रकार के एलिगेशंस लगाए गए हैं। और ये एलिगेशंस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपने जो चीज़ की नहीं थी, उस तरीके इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हैं, ओके? तो किसी प्रकार का रियलाइज़ेशन आया है, अपोलॉजी कर रहा है आपके पार्टनर। मास्क लगा रखा है, वो बता नहीं रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा परेशान है, ओके? और ऑब्सेसिव है ये पर्सन आपको लेकर के लगातार। इनको लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ किया वो सब आप डिज़र्व नहीं करते हो। रिजेक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, जहाँ पर आई कैन क्लियरली सी कि आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, आप इन्हें अबंडन कर देंगे, अब आप इन्हें मौका नहीं देंगे, ओके? ये पर्सन जो है आपको आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, लगातार 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनसे जो कुछ पास्ट में हुआ, वो इन्होंने बहुत मेजर किया है। एंड डेफ़िनेटली मैं यहाँ देख रही हूँ कोई थर्ड पार्टी का यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है। किसी थर्ड पर्सन ने डेफ़िनेटली आप दोनों के कनेक्शन को ख़राब किया है। सीधा कार्ड, इन्फ्लुएंस का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा कोई पर्सन जो कि मेबी जिसने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया, बैडली इन्फ्लुएंस किया है। वो पर्सन नहीं चाहता था कि आप और ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देखने आई है, आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों मिले। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर को किसी प्रकार का रियलाइज़ेशन आया है, ठीक है? उनको समझ में आ रहा है, अवेकनिंग हुई है। इस वक़्त आपके पार्टनर बहुत ब्रोकन फ़ील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ब्रोकन फ़ील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जाने-अनजाने में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एंड जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे, ओके? इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बहुत बुरा लग रहा है। किसी प्रकार का ऐसा लग रहा है कि लाइक कैन यू सी द कार्ड्स? मैं थोड़ा-सा और एंगल ऐसे कर देती हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना किसी प्रकार की अवेकनिंग हो रही है। उनको किसी प्रकार का ऐसा रियलाइज़ेशन आ रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं, गलत कर दिया है दूसरों के कहने पे, ओके? ये पर्सन आपको कहीं दूर से देख रहे हैं, लाइक समवन इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम फार।
बहुत दूर से देख रहे हैं कि आप मतलब मे बी आपको एज़ अ बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मानते हो ये। हुँ। ये पर्सन आपको शायद ऐसे देख रहे हैं कि अब आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप इन्हें कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो। ये पर्सन आपकी तरह बनना चाहते हैं बिकॉज़ दे आर नॉट लाइक यू। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जाने-अनजाने में बहुत कुछ गलत कर दिया है। देखो गाइज़, यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ फ़ील कर रहे हैं आपको लेके, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ये दिन हो, रात हो, आपको फैंटेसाइज़ करते हैं, इमेजिनेशन है में आपको याद करते हैं, बहुत फैंटेसी करते हैं एंड देयर आर हाई चांसेस पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पर्सन ना कोई एडवेंचर, कोई रिस्क यू नो कोई रिस्क लेना चाहते हैं, आपको लेकर के रिस्क लेना चाहते हैं। इन्होंने जो कुछ किया, इनको पता है कि वो सब चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते थे। मैंने कहा ना, यहाँ किसी पर्सन के बहकावे में आए हैं और इनको किसी प्रकार का कोई अवेकनिंग हुआ है और वो अवेकनिंग के बाद ये पर्सन ने पूरी तरीके से अपनी बाउंड्री बना ली है। ये अब उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं एनी हाउ। ओके। और ये आपके जो पार्टनर है बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, अपोलॉजी आ रही है इनको, लॉस ग्रीफ, इनको डिप्रेशन मोड में जा रहे हैं, इनको रिजेक्शन मोड लग रहा है कि कहीं अब आप इन्हें वापस नहीं आने दोगे। इनको ऐसा लग रहा है अब आप इन पर पहले की तरह ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। इनको बहुत अजीबो-गरीब ख़्याल आ रहे हैं, लाइक जो कुछ इन्होंने किया वो बहुत ही बैड नोट पे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, बहुत ही बैड नोट पर जा कर के ऐसा किया है। जैसे कि आप इन इंसान को बहुत भगवान की तरह मानते थे, गॉड की तरह मानते थे और सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही थी, ओके? और अचानक से किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, सीधा कार्ड, थर्ड पार्टी का कार्ड आप देखिए, और उसके बाद चीज़ें सारी खराब होती गई, होती गई। ये पर्सन लगातार सोच रहे हैं कि आपसे कैसे ये अप्रोच करें, हाउ टू अप्रोच यू, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू। बहुत ही स्पिरिचुअल, बोल्ड, courageous courageous, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इस तरह के हैं, लेकिन अभी ना पूरी तरीके से टूटे पड़े हैं क्योंकि इन्होंने जाने अनजाने में आपको हर्ट किया है। देखो, पास्ट में पता है क्या था? पास्ट में कुछ ऐसा था कि आप लगातार इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे। आपने इस पर्सन को यू नो इतना बोला कि मुझे एक चांस दो, मुझे अंडरस्टैंड करो। शायद इस इंसान ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को प्यार दिया। इस पर्सन को शायद उस समय रियलाइज़ेशन नहीं हुआ और जब तक रियलाइज़ेशन हुआ तब तक बहुत लेट हो गया। आप इस इंसान की लाइफ़ से टोटली, मैं देख रही हूँ, दूर जा चुके हो। तो आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, ओके? ये पर्सन बहुत ही इम्पेशेंटली वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए। बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो सकती है, नर्वस फील कर रहे हैं, ओके? ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। देयर इज़ नो डाउट कि अगर प्यार नहीं है, डेफिनेटली लव है, कनेक्शन है। लॉट्स ऑफ पीपल एज अ ऑप्शंस हो सकता है कि इनके पास हो, लेकिन ये पर्सन सिर्फ आपको चूज कर रहे हैं। ये जो भी कोई पर्सन है, दे आर जस्ट चूजिंग यू, ओनली यू। सो आई टेक सम मोर कार्ड्स। देखो गाइस, मुझे इतना तो यहाँ दिख रहा है कि जो भी कोई पर्सन है ना, ये कोई बड़ा चांस लेते हुए दिख रहे हैं। देख रहे हैं आप, रिस्क आता हुआ दिख रहा है। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, लाइक इनको वर्ल्ड के अगेंस्ट जाना पड़े, लाइक दुनिया के अगेंस्ट, या इनकी फैमिली नहीं मान रही थी आपको लेके, या दोस्तों ने इन्फ्लुएंस किया था, सोसाइटी ने इन्फ्लुएंस किया। ये पर्सन किसी की नहीं सुन रहे हैं, ये पर्सन अपने दिल की सुन रहे हैं। इनको सिर्फ आप चाहिए, ओके? और इसीलिए मैं देख पा रही हूँ ये बहुत बड़ा कोई रिस्क आता हुआ दिख रहा है, ये रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर आर हाई चांसेस, पॉसिबिलिटीज है, ओके? आई टेक सम मोर कार्ड्स। मैं टैरो से भी कुछ देखूंगी, इससे पहले हम टैरो को यूज़ करें। आई टेक मैं दूसरे डेक से कुछ कार्ड्स लेना चाहती हूँ। या सो डिवाइन मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एनर्जी बहुत हाई है, देखें कार्ड पॉपअप करते हुए कैसे एकदम से हाथ से गिर रहे हैं। आपके पार्टनर की ओर क्या मैसेज है? देखो, इनको लगता है कि इन्होंने मिस कर दी है अपॉर्चुनिटी। आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हो जिस पर इन्होंने बेवजह डाउट किया, ओके? मैं यहाँ पे क्लियरली, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको ना पका पकाया थाली में बहुत कुछ मिला था। शायद इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया था,
इन्होंने आपकी केयर नहीं की थी और अब आप इनकी लाइफ से दूर जा चुके हो। ये पर्सन ना आपको चेज़ कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपका कोई तोड़ नहीं हो सकता। ओके, तो ये पर्सन जो भी है, ये डेफ़िनेटली किसी प्रकार का रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, किसी सही समय का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं मुझे। कुछ झूठ जो भी था, आपको ये कुछ रिवील करना चाहते हैं, कुछ सत्य बताना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको कुछ सत्य बताना चाहते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि आपको पता ही नहीं है। ये चाहते हैं कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करें, इनकी साइड की स्टोरी को समझें। देखो, कुछ तो बात है जो आपको भी एक साइड की ही पिक्चर क्लियर नहीं हो सकती है या फिर एक साइड की बात क्लियर है आपको। एक साइड की चीज़ें हैं जो कि अधूरी हो सकती है, जो कि आपको अभी तक पता ही नहीं है। ये पर्सन आपके साथ जो भी पास्ट में इनकी और आपकी केमिस्ट्री रही है, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शायद हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही अच्छे लेवल पे रहा था। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है अनफिनिश्ड बिज़नेस। पास्ट में मैं ऐसा देख रही हूँ कि देयर आर थिंग्स, जब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, आपके पार्टनर इन्वेस्टेड थे, बट कुछ चीज़ें अधूरी रह गई आप दोनों के बीच में। इस पर्सन के ऊपर बहुत से लोगों की नज़र हो सकती है। इनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, मैं आपको बता दूँ, बट ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पसंद कर रहे हैं। होप लगा के बैठे हैं। इन्होंने इस कनेक्शन को, देखो, अगर आप लोगों का ये सवाल है क्या दीदी ये प्यार करते हैं? क्या ये मेरे को याद करता है? जी हाँ, ये आपको बहुत याद करते हैं। इन्होंने होप को ख़त्म नहीं करा, गिव अप नहीं करा है। ये पर्सन लगातार आपको देख रहे हैं और बिकॉज़ दे वांट योर अटेंशन एंड ये पर्सन फॉलिंग इन लव फ़ील करते हैं आपके साथ। बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। कैसे भी करके इनको ये कनेक्शन चाहिए। उनको आपके पास आना है, उनको आपसे मिलना है और दे वांट टू चूज़ यू। मैंने कहा ना, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिन में भी आप ही को याद कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा फ़ियर है कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाएँ, मतलब लॉस ना हो जाए, आप इनसे बिल्कुल टोटली अलग ही ना चले जाएँ। तो यहाँ पे लॉस ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ कनेक्शन ख़त्म होने का हो सकता है। इनको मिस्टेक्स याद आ रही है, जो भी इन्होंने गलतियाँ करी है। जिस भी तरीके से इन्होंने गलतियाँ करी है, वो गलतियों को ये याद कर रहे हैं लगातार। कुछ तो देखो मिस्टेक हुई है ना यहाँ पर, तो अपनी गलती को एहसास इनको हो चुका है। शायद इनडायरेक्टली ये बहुत सारे हिंट्स देंगे आपको और इनको लगता है आप और ये अलग नहीं हो सकते। स्पेस, यू नो, आवर लव इज़ ऑलवेज़ देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो इनको ये लग रहा है कि आप और ये, इनका कनेक्शन, कभी आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता। और यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कुछ टाइम लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप दोनों का। ऑलराइट, ओवरवेल्म्ड, डे ड्रीमिंग। तो कोई है जो आपको लगातार दिन में भी याद कर रहा है, आपके सपने देख रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कनेक्शन आया है, सेकंड डेक में भी आया, फर्स्ट डेक में भी हमने कार्ड्स निकाले थे। सो गाइज, कोई तो देखो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है। जस्ट गो एंड फाइंड आउट जिस इंसान ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है। आई कैन सी, आई कैन फील द कार्ड्स। अब आप देखिए आप दोनों के बीच में कौन है वो तीसरा इंसान जिसने आप दोनों के अच्छे भले रिश्ते की बैंड बजा दी। और मुझे लग रहा है इस पर्सन ने अपने ईगो के चलते ऐसा कुछ किया। इनकी ईगो इतनी ज़्यादा, इनको गुस्सा, इनकी ईगो इतनी ज़्यादा थी कि ये आपके ऊपर जुल्म ढाते गए और आप सहते रहे। क्योंकि जब इनको पता चला ना कि इन्होंने आपके साथ कितना कुछ बुरा किया है, ये पर्सन ना ब्रोकन फील कर रहे हैं। ये पर्सन ना शैटर्ड हो चुके हैं, बिखर चुके हैं। क्योंकि आपसे अब निगाह नहीं मिला पा रहे, नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। कैन यू सी द कार्ड? आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपको तोड़ा गया है, आपको पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। इनको रिग्रेट है। आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि दीदी, क्या मेरे पार्टनर को सच में रिग्रेट है? यस, डेफिनेटली। गाइज़, मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक्चुअली क्या है, बहुत से लोगों को मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी हमें आपकी वीडियो नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने वीडियो का जो थंबनेल है और इंट्रो एंड ऑल पिछले कुछ महीनों से चेंज किया है। उसके बाद से कई लोगों के पास मेरी वीडियो नहीं जा पा रही है।
तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर अलॉट जितना आप कर सकते हैं, एंड कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आपको हर 24 घंटे में मेरी वीडियोस टाइमली मिल ही रही है। तो गाइज़ मुझे ना ऐसा यहाँ जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है ये है कि ये पर्सन ना बहुत रिग्रेट में है कि इन्होंने जो कुछ किया है वो गलत किया, आप डिज़र्व नहीं करते थे। शायद दूसरों के कहने पे इन्होंने आप पर डाउट क्रिएट किया, इन्होंने आपको शक किया, इन्होंने आपके करैक्टर पे डाउट किया। ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। किसी प्रकार का कॉल, मैसेज आपको आ सकता है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सिग्नल्स दे सकते हैं आपको, बात कर सकते हैं, आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। गिल्ट में है देखो गाइज़, ये पर्सन जो भी है ना ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, पेन में है। बहुत ही टूटे हुए फ़ील कर रहे हैं अपने आप को, ब्रोकन फ़ील कर रहे हैं, बहुत नर्वस हैं। मे बी लियो, वर्गो, एरीज़, जेमिनी, टॉरस, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। देखो आप दोनों में एज गैप हो सकता है, फायर, एयर, कास्ट हो सकती है, अलग-अलग हो सकती है। इनफैक्ट बहुत से लोगों की नज़र है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान चाह रहा है कि आप इन्हें पिक कर लो और चूज़ करो। बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ हो नहीं रहा तो इस इंसान को लग रहा है कि अब मुझको कुछ करना पड़ेगा। तो ये पर्सन गिल्ट में है, ओके। इस इंसान को है कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा आपकी तरफ। तभी ये कुछ यू नो कब तभी कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पता नहीं आपकी लाइफ में ना मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डेफ़िनेटली कुछ गिल्ट में तो है, ये कोई एक्शन लेने वाले हैं। ये आपको इम्प्रेस करने का सोच सकते हैं, मेबी स्पेशल फ़ील कराएँगे आपको, दे विल टेक एक्शन। ये आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड फ़ील करा सकते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटकम आ रहा है, ओके, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, कमिटमेंट आता दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। ये कमिटमेंट कैसा भी हो सकता है गाइस, लाइक मैरिज का या लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप का, बट दिस इज लाइक मोर देन फ्रेंडशिप। मुझे यहाँ जो दिख रहा है, दिस इज लाइक अ ट्रू कनेक्शन, लव कनेक्शन, अ रोमांटिक कनेक्शन। ये कुछ धमाकेदार करने वाले हैं, ये कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। पास्ट में भागे थे डेफिनेटली, बट अब ये नहीं भाग रहे हैं। ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, आपकी एब्सेंस को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं और इनके लिए आप दैट्स लाइक ऑल योर रीडिंग जो मुझे यहाँ दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा बेताब है आपसे मिलने के लिए। कैन यू सी द कार्ड? डिसऑनेस्ट रहे थे पास्ट में बिकॉज़ ऑफ थर्ड पर्सन। आपके और इनके जो भी बीच टाइम पीरियड था, यू नो उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, जोक्स को याद कर रहे हैं एंड कन्फ्यूज़न को याद कर रहे हैं। लाइक कैसे-कैसे कन्फ्यूज़न्स आई हैं। ये 2 कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है। गाइज़ आपके पास ना डेफ़िनेटली एक गुड न्यूज़ आती दिख रही है मुझे। जैकपॉट लगने वाला है आपका। ये कोई ऐसे पर्सन है, बहुत ही रिच हैं, पावरफुल पर्सन हो सकते हैं एंड डेफ़िनेटली ये सब में आप ही को चूज़ कर रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। न्यू चैप्टर दिख रहा है मुझे यहाँ पे आता हुआ। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ये उन चीज़ों से निकल के आपके साथ एक न्यू चैप्टर बिगिन करना चाह रहे हैं। सी द कार्ड, बार बार घड़ी को देखना, एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करना। कैन यू सी? टाइम टाइम को देख रहे हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे गाइस दिख रहा है कि कुछ भी चीज़ें जो भी घटना घटेंगी आप दोनों के बीच में ये फटाफट होंगी। लाइक यू नेवर एक्सपेक्ट कि कल तक वो इंसान जो आपसे बात नहीं कर रहा था, जो आपको इतना डाउट क्रिएट कर रहा था। गाइस देखो, इस ये पर्सन का अल्फ़ाबेट जे से हो सकता है, डी से हो सकता है, एम से हो सकता है, एल से हो सकता है, आर से हो सकता है एंड एम से हो सकता है। ओके, अगेन रिपीटिंग। सो जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए थे मेरे सामने, मैं वो भी बता दूँगी आपको। बट अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको बताया, अब ये अल्फ़ाबेट्स आपका या आपके पार्टनर का भी हो सकता है।
सो ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ऑब्सेस्ड है, आपसे ऑब्सेस्ड है। इनको लगता है कि अब बहुत लेट ना हो जाए। दे आर लाइक, ये आपकी क्वालिटीज़ से इम्प्रेस्ड है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, व्हाई दे वांट टू टॉक टू यू? दे वांट मे बी फैमिली विद यू। ओके, गॉसिप्स कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं अपने, इनके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं जिनसे ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आपको लेकर के बातचीत चल रही है। आई टेक सम टैरो कार्ड्स। डिवाइन प्लीज डू हेल्प मी, मुझे बताएं ये पर्सन क्यों बात करना चाहते हैं, व्हाई व्हाई दे वांट टू टॉक। गाइस, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। आई टेक टू मोर, द व्हील एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, सो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, ये जो भी कोई पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा अटेंशन देना चाहते हैं। दे आर लाइक गिविंग, दे आर लीडर ऑफ अ ग्रुप हो सकते हैं, एंड दे वांट टू टेक यू ऑन अ डेट रोमांटिक। दे वाज इन आइसोलेशन बिफोर मीटिंग यू। आपसे मिलने से पहले आइसोलेशन में हो सकते हैं, पर आई कैन सी बहुत सारी सक्सेस आ रही है। कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है, देख रहे हैं आप, टू ऑफ कप्स। आप इस पर्सन के सामने हैं, दे आर वॉचिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, admiring your beauty, talent. Okay, if it is business, then like sharing wisdom. like मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन रोमांटिकली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन जो भी है, लॉट्स ऑफ विजडम दिख रही है मुझे। ये पर्सन जो भी है, ये अटेंशन चाहते हैं, दैट लाइक चूज़ करो, मुझे चूज़ करो, पिक करो। ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपको लेके। ये आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये आइसोलेशन में थे लॉन्ग टाइम, अकेले थे, शायद कोई पार्टनर नहीं था इनके पास। मे बी लुकिंग फॉर द राइट पार्टनर, जैसे होता है ना, एक इंसान एक राइट पार्टनर को वेट कर रहा होता है। तो जब आप इनके सामने आए तो इनको अच्छा लगा, लेकिन कुछ थर्ड पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपको इनको दूर जाना पड़ा। ये पर्सन हैप्पी है, शोइंग देयर क्वालिटी। ओके, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दे वांट यू टू चूज देम। ओके, लव देम, केयर देम। ये चाहते हैं आपकी अटेंशन। ओल्ड सोल हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि लाइक समथिंग रोमांटिकली इज कमिंग। इनको लग रहा है कि एट द एंड इनकी जीत होनी है। चैरियट का कार्ड आया है, इनको लग रहा है इस कनेक्शन में आपकी और इनके कनेक्शन की जीत होनी है। मतलब जो कुछ भी पास्ट में हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद इनको रियलाइजेशन हो रहा है, अवेकनिंग आ रही है, अपोलॉजी करना चाहते हैं। तो इनको लग रहा है कि एट द एंड इस कनेक्शन के अंदर जीत आपकी और इनकी होनी होनी है, मीन्स आप दोनों मिलेंगे मिलेंगे। इनको लगता है कि आप ही थे जो कि यू ओनली मेक देम हैप्पी, आपसे खुशियाँ थी इनकी। बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, क्या सोचेगा समाज, क्या सोचेगी आपकी फैमिली। यू नो आई थिंक डेस्टिनी लक ब्रिंग यू टुगेदर, समवन इज लकी। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं इनके प्रपोजल को, ये शायद मुझे लग रहा है विल बी लकी फॉर यू। दे मे बी टीचर हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, या आपसे अपनी सैडनेस, अपनी खुशियाँ, हर चीज़ शेयर करेंगे। गुड एडवाइस इज कमिंग टू यू, कुछ एडवाइस आपको कुछ कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं। मुझे या फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एडवाइस आते हुए दिख रही है। दे आर वॉचिंग यू डेफिनेटली। जिन लोगों का ये सवाल था, क्या दीदी ये कहीं से देख रहे हैं या ये कनेक्शन आज भी जिंदा है, तो हाँ, ये कनेक्शन 1000% जिंदा है। ये पर्सन दूर दराज से बैठे आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। साइलेंट ऑब्जर्वर हो सकते हैं, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। दे नेवर टोल्ड देयर फीलिंग्स, ओवर थिंकिंग जोन में है ये, सबोटैच दमसेल्स कर रखा है इन्होंने अभी। ओके, अपनी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे अपनी फीलिंग्स को। ओके, भागे हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपसे दूर भागे हैं, बट नाउ कमिंग। लव ट्रायंगल था पास्ट में, शायद जो भी थर्ड पार्टी थी, इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, उन सबको इन्होंने दूर करके आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। नेक्स्ट 6 आवर्स और 6 डेज में कोई बड़ा प्रपोजल आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
हो सकता है आप और ये पर्सन एज़ अ वर्किंग एज़ अ टीम करें, काम करें, कोई बिज़नेस प्रपोज़ल भी आ सकता है, बट यहाँ डेफ़िनेटली लव ऑफ़र आ रहा है एंड मुझे ये कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो देयर आर चांसेस जहाँ आपके पार्टनर आपको सॉरी बोल सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं और ये सॉरी बोलने वाली सॉरी नहीं होगी, ये सॉरी ऐसी सॉरी है जहाँ इनको पता है कि इन्होंने गलत नहीं, बहुत बड़ा पाप किया है। शायद आप इनसे दूर चले गए, ओके, और ये पर्सन देख रहे हैं कि लाइक आप इनको अब बिल्कुल भी देख ही नहीं रहे हो, ओके। सो देयर आर हाई चांसेस जहाँ पे आपके पार्टनर को किसी प्रकार का रियलाइजेशन हुआ है। इस कनेक्शन में बहुत सारे लोगों की नज़र लगी है, नेगेटिविटी थी, ओके। तो नज़र की वजह से ये टोटली कनेक्शन खराब हुआ है। आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं। कैन यू सी द कार्ड? अ रीयूनियन इज कमिंग, ओके। इनको लगता है कि अगर अभी इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो ये अपॉर्चुनिटी जो भी आप इनके पास आई थी आपको लेके, ये रिश्ता हमेशा के लिए खो देंगे, ओके। सो डू क्लेम हर हर महादेव इन द कमेंट सेक्शन। आई होप अगर आपसे आज की रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ इसमें आप हर हर महादेव कमेंट्स में लिखें, क्योंकि यही एक ज़रिया है मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकती हूँ। क्योंकि आप लोग देश विदेश से मेरी रीडिंग को देख रहे हैं और जो लोग बाहर से देख रहे हैं या कहीं भी इंडिया के किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में यू नो आपके लिए प्रेयर करूं तो हर हर महादेव कमेंट्स में लिखें एंड दूसरी धर्म जाति से हैं तो आई क्लेम इट यूनिवर्स जरूर लिखें, ओके। देखते हैं बुक ऑफ आंसर आपके लिए आज क्या जवाब देने वाली है। आपका जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपने मन ही मन में सोच लीजिए। मैं कोई एक पेज निकालने वाली हूँ, देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या आंसर है आपके लिए। चलिए मैं एक पेज निकालने वाली हूँ, देखते हैं यूनिवर्स का क्या आंसर है आपके लिए। सेटल इट सून, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सिचुएशन में सेटल इट सून, तो ये एक आंसर आया है, ओके। एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव आंसर। सो गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू सून गाइस। अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर, सी यू सून।